हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज कुछ नए इंग्लिश वर्ड सीखते हैं और अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाते हैं। सो फर्स्ट वर्ड इज़ उटपटांग। कुछ लोगों की आदत होती है उटपटांग यानी कि बकवास बातें करने की। बाय द वे उटपटांग को इंग्लिश में बोलते हैं एब्सर्ड। एब्सर्ड यानी कि उटपटांग। नेक्स्ट खराश। सर्दी के मौसम में अक्सर हमारे गले में खराश हो जाती है। खराश को हम इंग्लिश में बोलेंगे सोर थ्रोट। सोर थ्रोट यानी कि खराश। नेक्स्ट मुठभेड़ यानी कि आर पार की लड़ाई। जैसे कि पुलिस और मुजरिमों के बीच में मुठभेड़ हो जाती है जिसमें दोनों तरफ से गोलियां चलती है। मुठभेड़ को इंग्लिश में बोलेंगे एनकाउंटर। एनकाउंटर यानी कि मुठभेड़। नेक्स्ट नुक्स यानी कि कमियां, जो कि बहुत आसान होता है किसी में से निकालना। लोग खुद की कमियां नहीं देखते, दूसरों में से नुक्स निकालना बड़ा आसान होता है। नुक्स को इंग्लिश में बोलते हैं फॉल्ट्स। फॉल्ट्स यानी कि नुक्स। नेक्स्ट मेहमान नवाजी यानी कि मेहमानों की आवभगत करना, उनका अच्छे से ख्याल रखना। मेहमान नवाजी को इंग्लिश में बोलेंगे हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी यानी कि मेहमान नवाजी। नेक्स्ट वर्ड उपला। ये गाय भैंस आदि के गोबर से बनाए जाते हैं और इन्हें जलाकर चूल्हे पर खाना वगैरह बनाया जाता है। उपलों को इंग्लिश में बोलते हैं कावडंग केक। कावडंग केक यानी कि उपले। नेक्स्ट गिरवी रखना, मतलब अपने गहने या मकान आदि किसी को संभलाकर बदले में ब्याज आदि पर कर्ज लेना। गिरवी रखने को इंग्लिश में बोलते हैं पॉन। पॉन यानी कि गिरवी रखना। नेक्स्ट वर्ड है सुलह। दो लोगों में लड़ाई हो जाती है तो कभी ना कभी सुलह यानी कि समझौता तो करना ही करना पड़ता है। सुलह को इंग्लिश में बोलते हैं पैचअप। पैचअप यानी कि सुलह। नेक्स्ट दल बदलू यानी ऐसा इंसान जो कभी इधर का हो जाता है कभी उधर का, जैसे हमारे देश के नेता। दल बदलू को इंग्लिश में बोलेंगे टर्न कोट। टर्न कोट यानी कि दल बदलू। नेक्स्ट वर्ड है बातूनी यानी कि बहुत ज़्यादा बोलने वाला इंसान, बिना बोले जिनको खाना हजम ही नहीं होता। बातूनी को इंग्लिश में बोलेंगे टॉकेटिव। टॉकेटिव यानी कि बातूनी। अगर मेरी वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ती है तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। आपके सब्सक्राइब से मुझे हिम्मत मिलती है ऐसी वीडियो बनाने की। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सौतेली माँ, जो कि बहुत जुल्म करती है बच्चों पर। हालांकि सभी सौतेली माएँ ऐसी नहीं होती, कुछ अच्छी भी होती हैं। सौतेली माँ को इंग्लिश में बोलेंगे स्टेप मदर। स्टेप मदर यानी कि सौतेली माँ। नेक्स्ट है गहरा राज। गहरे राज की बात हर किसी को नहीं बतानी चाहिए, ऐसे राज छुपा कर रखने पड़ते हैं। गहरे राज को इंग्लिश में बोलेंगे टॉप सीक्रेट। टॉप सीक्रेट यानी कि गहरा राज। नेक्स्ट है चिंगारियाँ। नंगी तारों को आपस में छूने पर अक्सर चिंगारियाँ निकलती हैं जिससे करंट या आग भी लग सकती है। चिंगारियों को इंग्लिश में बोलेंगे स्पार्क्स। स्पार्क्स यानी कि चिंगारियाँ। नेक्स्ट है पतवार। नाव को चलाने के लिए पतवार का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये कुछ इस तरह की होती हैं। पतवार को इंग्लिश में बोलेंगे रडर। रडर यानी कि पतवार। नेक्स्ट वर्ड है बंजर यानी कि ऐसी ज़मीन जिसमें फसल ना उगे। ऐसी ज़मीन पर खेती करना आसान नहीं होता। बंजर को इंग्लिश में बोलेंगे बैरन। बैरन यानी कि बंजर। नेक्स्ट जालिम, मतलब जो दूसरों को तंग करता हो, उन पर अत्याचार करता हो। जालिम को हम इंग्लिश में बोलेंगे क्रूअल। क्रूअल यानी कि जालिम। नेक्स्ट है मोक्ष यानी कि जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा, जो कि हम भगवान से मांगते हैं कि हे भगवान हमें मोक्ष दे। मोक्ष को इंग्लिश में बोलेंगे सैल्वेशन। सैल्वेशन यानी कि मोक्ष। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सेंधमारी, मतलब किसी के घर में चोरी से घुसना गलत इरादे से, जैसे चोरी वगैरह करने के लिए। सेंधमारी को इंग्लिश में बोलेंगे बर्गलरी। बर्गलरी यानी कि सेंधमारी। नेक्स्ट किराएदार यानी जो पैसे देकर हमारे मकान में रहते हो और जब हम चाहें इनसे मकान खाली भी करवा सकते हैं। किराएदार को इंग्लिश में बोलेंगे टेनेंट। टेनेंट यानी कि किराएदार। एंड द लास्ट वर्ड इज़ कुरकुरा। जैसे नमकीन चीज़ें अक्सर कुरकुरी होती हैं और चटक की आवाज़ के साथ टूटती है जब हम इन्हें खाते हैं। कुरकुरे को हम इंग्लिश में बोलेंगे ब्रिटल। ब्रिटल यानी कि कुरकुरा। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए। मैं मिलूंगा आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।